अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जब बनाई है चिकन राइस और विद पोटैटो, तो सोचा आप लोगों से भी शेयर किया जाए। बहुत ही नॉर्मल रेसिपी है जो हर घर में बनती है, और हम किस तरह से बना रहे हैं आपको दिखाते हैं कि चिकन राइस हमने कैसे बनाई हैं। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो यकीन जानिए कि ढेरों ढेर खून बढ़ जाता है और काम मज़ीद अच्छा करने को दिल करता है, हौसला अफजाई होती है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारी वीडियो वॉचिंग का भी टाइम इंक्रीज़ होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। 1 किलो चावल है हमारे पास, उसमें 1 कप हम ऑयल ऐड कर रहे हैं। 1 किलो चावल के लिए आप देख सकते हैं, अगर चावल कम या ज़्यादा हो तो ऑयल और स्पाइसेस की क्वांटिटी भी उसी हिसाब से करेंगे। फिर आप हमने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, उनको इस तरह से कट कर लिया है। ऑयल गरम रखिएगा आप, ताकि जो हमारे प्याज हैं वो फिर अकड़ ना जाएं। गरम जब ऑयल में डालते हैं तो फिर वो इक्वली अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। इसको भी हमने 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। हमने इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, प्याज़ों को भी और लहसुन अदरक को भी हम थोड़ा थोड़ा कच्चा ही रखेंगे, इसलिए कि हमने इसमें चिकन ऐड करना है। मैंने तकरीबन 300 ग्राम चिकन लिया है। चिकन बस मैं इसमें वैसे ही थोड़ा सा जायके के तौर पे ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा चिकन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। 1 किलो चावल में तकरीबन 700 से 800 ग्राम चिकन इजीली जा सकता है। हम इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। चिकन गोल्डन हो जाए तो फिर हम बाकी का प्रोसेस करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं लहसुन अदरक के साथ चिकन को फ्राई करते हुए। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे, और इसके साथ भी हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। कुछ खड़े मसाले हम शामिल करेंगे: लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, बादियान का फूल और दालचीनी का टुकड़ा। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल कर देंगे: 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 2-3 लौंग, काली मिर्चें और दालचीनी का टुकड़ा और 1 बादियान का फूल। हम इसमें बिरयानी मसाले का ऐड कर रहे हैं। साथ ही 1 मीडियम साइज़ का टमाटर कट करके हम इसमें ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला जले नहीं। टेबलस्पून हम इसमें तकरीबन नमक डालेंगे। 1 किलो चावल तो मैं इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून नमक डाल रही हूँ। आप अपने चावल और टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें तकरीबन 1 किलो हमारे पास पानी है, तो उससे थोड़ा सा कम हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। 6 गिलास तकरीबन पानी जाएगा, तो हम इसमें 5 गिलास पानी ऐड कर रहे हैं। 1 चम्मच हम इसमें सिरका ऐड करेंगे ताकि हमारे चावल खिले खिले बने। पानी को अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें राइस ऐड कर देंगे, और इसको पहली सीटी आने तक मैं इसे प्रेशर में लगा दूंगी, और फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। हमने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। इसको अच्छी तरह घुमा लेंगे, और इस टाइम पे आप नमक चेक कर लें। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें इस वक्त ऐड कर सकते हैं, और अगर नमक ज़्यादा लगे तो इसमें आटे की छोटे छोटे पेड़े बना के आप नमक कम करने के लिए वो भी ऐड कर सकते हैं। इसमें 3 से 4 वो डाल दें, और कच्चा आलू भी आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने भी डाला था, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। आलू की बिरयानी भी, आलू वाले राइस भी मेरे घर में चावल बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। वैसे तो हर घर में ही चावल बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार बनके तैयार हुए थे चावल। आप सब भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही कुकिंग विद शाइस्ता बिलाल के चैनल को भी प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत किया करें, ना ही फास्ट करके देखा करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो सपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दी। मेरे चैनल पे आपको बीफ पुलाव की रेसिपी भी मिल जाएगी, आप ज़रूर ईद पे ट्राई कीजिएगा। और खिचड़ी की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको एग फ्राइड राइस की रेसिपी भी मिल जाएगी। ईद के हवाले से आपको सीख कबाब की रेसिपी और कोफ्ता रेसिपी मिल जाएगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप घर पे पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो पिज़्ज़ा रेसिपी भी मिल जाएगी, बहुत ही आसान। घर पे आप किस तरह से पिज़्ज़ा बना सकते हैं, और इसके साथ साथ और भी बहुत सी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, तो ज़रूर विज़िट कीजिए।